हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी फेसबुक यूज़ करते हैं तो मैं आज उससे जुड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। फेसबुक में एक रीसेंट अपडेट है। हम अगर पहले चाहते थे तो अपनी प्रोफाइल में कोई चीज़ अगर गलती से हमने अपलोड कर दी है तो उसे डिलीट कर देते थे। सपोज़ अगर मैं बोलूँ मेरी प्रोफाइल में मैंने कोई पोस्ट ऐसी कर दी है जिसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ये पोस्ट जो आप देख रहे हैं ये तो बड़ी अच्छी पोस्ट है। अभी रिसेंटली मेरे यूट्यूब चैनल पर 8000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब पर प्रिंसिपल रस्सी गुप्ता सर्च करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी जानकारी, CBSE से रिलेटेड अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी पोस्ट आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर हम कोई पोस्ट डिलीट करना चाहते थे तो उसके लिए ये जो रस्सी गुप्ता के सामने 3 डॉट्स बनी हुई हैं, यहाँ पर हमें क्लिक करना होता था और नीचे ऑप्शन खुल जाती थी, उसमें डिलीट की ऑप्शन आती थी। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन शो नहीं हो रही है। ऑप्शन हमें कौन सी शो हो रही है? ये ट्रैश की ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो रही है। मूव टू ट्रैश। मूव टू ट्रैश का मतलब क्या है? जैसे कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन होता है, जब हम कंप्यूटर की कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाती है, पहले डायरेक्टली कंप्यूटर से डिलीट नहीं हो जाती। उसके बाद उसे अगर हम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो हमें रिसाइकिल बिन में जाके एम्प्टी रिसाइकिल बिन करना पड़ता है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस बहुत आसान है और बहुत अच्छा है कि हमें अगर कोई गलती से डिलीट का बटन प्रेस हो गया हमसे तो वो फाइल हम रिकवर नहीं कर पाएंगे अगर ये रिसाइकल बिन और ट्रैश का फीचर नहीं होगा तो। फेसबुक में पहले ये फीचर नहीं आता था, मगर अब उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने ये ट्रैश का फीचर रख दिया। तो ये एक हमें कुशन देता है कि गलती से अगर कोई हमसे फाइल डिलीट हो जाए तो उसे हम रिकवर भी कर पाएँ। अब ये कैसे रिकवरी हो सकती है या परमानेंट डिलीट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कंप्यूटर में तो रिसाइकल बिन सीधा ही डेस्कटॉप पे ही दिख जाता है, वहाँ पे हम डबल क्लिक करके उसमें जाकर रिसाइकल बिन को या तो एम्प्टी कर देते हैं या फाइल को वहाँ से परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, या फिर उसे रिकवर करना हो तो माउस का राइट क्लिक करके उसको रिकवर भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमें फ़ाइल को रिकवरी करनी है उसके लिए मैं आपको पहले एक बार फिर से इसको ट्रैश बिन में भेज कर दिखाता हूँ। तो ये पोस्ट जो मेरी आप देख रहे हैं, यही 8000 सब्सक्राइबर वाली, फ़िलहाल मैं इस पोस्ट को ट्रैश बिन में भेज कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है मूव टू ट्रैश। अगर मैं मूव टू ट्रैश क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा रहा है आइटम्स इन योर ट्रैश विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड आफ्टर 30 days. You can delete them earlier from your trash by going to activity log in setting. मतलब अगर मैं इस आइटम को सीधा मूव टू ट्रैश में, ये जो ब्लू कलर में यहाँ पे मूव लिखा हुआ दिख रहा है, सिर्फ इसको क्लिक कर दूँगा तो मेरी आइटम ट्रैश बिन में चली जाएगी और वहाँ से अगर मैं कुछ नहीं करूँ तो 30 दिन के बाद अपने आप वो डिलीट हो जाएगी। मगर अगर मैं चाहता हूँ कि उसे मैं 30 दिन से पहले डिलीट करूँ, जैसे यहाँ लिखा है यू कैन डिलीट दैम अर्लियर फ्रॉम योर ट्रैश, तो मैं उसे अपने एक्टिविटी लॉग की सेटिंग में जाकर वहाँ से परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ, या फिर मैं वहाँ से उसे रिस्टोर या रिकवर भी कर सकता हूँ। कैसे? चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए अब मैं क्लिक करूँगा मूव के ऊपर तो मेरी वो जो पोस्ट थी 8000 सब्सक्राइबर वाली, वो यहाँ से अब डिलीट हो चुकी है, एक तरह से शो नहीं हो रही है। मतलब वो पोस्ट कहाँ चली गई है? ट्रैश बिन में। अब मुझे उसे डिलीट करना है परमानेंटली या रिकवर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये मैं अपनी प्रोफाइल के टॉप पर आ गया हूँ मोबाइल में। ऐड टू स्टोरी के बगल में जो ये 3 डॉट्स दी हुई हैं, इन डॉट्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ऐसे तो यहाँ पे जो पेज ओपन हो रहा है उसमें आप देखिए 5वें नंबर पर एक्टिविटी लॉग लिखा हुआ है, ये वाला एक्टिविटी लॉग। तो मुझे इसके ऊपर
क्लिक करना है। जैसे ही मैंने एक्टिविटी लॉग के ऊपर क्लिक किया तो जो मेरी रीसेंट एक्टिविटी है सारी की सारी ये मुझे दिखा देता है, कौन कौन सी मैंने पोस्ट की हैं, कहाँ मैंने कमेंट किया है, किस चीज़ को मैंने लाइक किया है, ये सब चीज़ें मुझे शो होती हैं यहाँ पे मेरे एक्टिविटी लॉग में। तो अब ट्रैश बिन कहाँ गया, जहाँ से मैंने अपनी पोस्ट डिलीट करनी थी, वो तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, ऊपर भी नहीं दिख रहा। हाँ, दिखेगा अगर आप ये ऊपर फिल्टर्स मैनेज एक्टिविटीज़ वाले जो टैब है इसको आप लेफ़्ट साइड को स्क्रॉल करेंगे, लेफ़्ट साइड को, ये देखिए। तो अभी आपको राइट साइड में यहाँ पर ट्रैश लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसी ट्रैश को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ट्रैश को क्लिक करेंगे तो जो फाइलें आपने डिलीट करनी चाहिए थी वो फाइल्स सारी की सारी आपको कहाँ मिल गई, ट्रैश बिन के अंदर। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो ऑल की टैब पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी पोस्ट जितनी भी ट्रैश बिन में पड़ी हैं वो सारी क्लिक हो जाएंगी। इसके बाद आप चाहें तो इनको सबको आर्चिव कर लें, एक अलग से फोल्डर बना लें, या फिर आप रिस्टोर का बटन प्रेस करेंगे ये वाला, तो रिस्टोर हो जाएंगी सारी की सारी फाइल्स, मतलब अपनी ओरिजिनल उसी डेट को जहाँ पर आपने इनको पोस्ट किया था उसी डेट पर जाकर ये फिर से रिस्टोर हो जाएंगी। या फिर आप चाहें तो डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये फाइल्स डिलीट भी हो जाएंगी। अब मैंने सिलेक्ट ऑल किया था, पहले तो मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर मैं आपको अपनी जो फाइल मैंने डिलीट की थी, ये अभी जो सबसे टॉप पे दिख रही है, यही वाली फाइल मैंने डिलीट की थी जो ट्रैश बिन में आ चुकी है, इसको रिस्टोर करके दिखाता हूँ। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब हम प्रेस करेंगे रिस्टोर का बटन। अब ये बोल रहा है रिस्टोर टू प्रोफाइल, आइटम्स यू रिस्टोर टू योर प्रोफाइल कैन बी सीन बाय द ऑडियंस दैट वाज सिलेक्टेड बिफोर दे वर मूव टू ट्रैश। तो जो पहले वाली ऑडियंस थी वो सारी इन मेरी इस पोस्ट को जो मैं रिस्टोर कर रहा हूँ उसको देख पाएगी। तो मैं रिस्टोर पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी ये मेरी जो पोस्ट थी वो रिस्टोर हो चुकी है, रिस्टोरिंग आइटम टू प्रोफाइल। अब वो यहाँ पे नहीं दिख सकती, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरी मेन प्रोफाइल में वो पोस्ट शो हो रही है कि नहीं हो रही है। बैक चलते हैं, ये आ गए हम मेरी प्रोफाइल पर वापस। इसको एक बार नीचे ड्रैग करके रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि एग्जैक्ट जो अभी पोस्ट रिस्टोर करी थी वो यहाँ पर शो हो जाए। ये देखिए, ये आ गई वही वाली पोस्ट जो मैंने डिलीट की थी, और इसके ऊपर जो लाइक और कमेंट्स वगैरह थे वो भी एज इट इज़ हैं, वो भी उनका कोई नुकसान, कोई लॉस नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो ये मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। इस पोस्ट के ऊपर बहुत सारे लाइक हैं। अगर ये पोस्ट मेरी डिलीट होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नो डाउट। तो इसको मैं अगर डिलीट करना चाहूँगा तो ऑप्शन है नहीं है, तो मैं इसको भेजूँगा ट्रैश बिन में, मूव कर देता हूँ। लेट्स रिफ्रेश वंस। ये देखिए, आपको अब वो मेरी पोस्ट नहीं दिख रही है, जो वो शिवलिंग वाली पोस्ट थी वो यहाँ पे अभी नहीं दिख रही है। तो चलते हैं ट्रैश बिन में, एक्टिविटी लॉग में जाकर लेफ़्ट साइड को स्वाइप करके ट्रैश बिन में ये रही मेरी पोस्ट प्राचीन शिवलिंग वाली। अब इसको मुझे फिर से रिस्टोर करना है, तो सिलेक्ट करने के बाद मैं रिस्टोर का बटन दबा देता हूँ। रिस्टोर पे क्लिक करते हैं तो ये पोस्ट रिस्टोर हो जाएगी। अभी चेक करते हैं वापस जाकर मेन प्रोफाइल में एक बार फिर से रिफ्रेश करके। ये देखिए, ये मेरी पोस्ट वापस आ चुकी है रिस्टोर होकर। तो मेरे जितने लाइक थे वो लाइक्स भी बने हुए हैं, कमेंट्स भी बने हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट को परमानेंटली डिलीट कैसे करना है। फिर से चलते हैं एक्टिविटी लॉग में और ट्रैश के अंदर। अब ये मेरी एक पोस्ट है जो मैंने पहले से डिलीट की थी, वो ट्रैश बिन में पड़ी है। इसे मुझे परमानेंटली डिलीट करना है, तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। नीचे राइट हैंड साइड में डिलीट का बटन है, उसे प्रेस करूँगा। अब ये पूछ रहा है आइटम यू डिलीट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड।
अब अगर मैंने डिलीट को प्रेस कर दिया इसके बाद, तो जो ये आइटम मैं डिलीट कर रहा हूँ ये दोबारा रिस्टोर नहीं हो पाएगी, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो इसे मैं कर रहा हूँ डिलीट। अब ये आइटम यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। पहले 4 पोस्ट थी, अब 3 रह गई हैं। आपकी जानकारी के लिए एक और पोस्ट डिलीट करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया है, नीचे डिलीट के जो रिसाइकल बिन का बटन बना हुआ है उसको मैं प्रेस कर देता हूँ और फिर ये डिलीट फाइनली कर देता हूँ। तो ये पोस्ट भी मेरी डिलीट हो चुकी है। अब इसको भी मैं रिकवर नहीं कर सकता। अब जो बची हुई पोस्ट हैं एक बार मैं आपको सिलेक्ट ऑल करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया ऑल, तो दोनों पोस्ट सिलेक्ट हो गई हैं। इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ नीचे से बटन प्रेस करके, ये डस्टबिन वाला, डिलीट बिन वाला। तो ये डिलीट किया और तो ये मेरा ट्रैश बिन इस टाइम पे खाली हो चुका है। यहाँ पे ट्रैश में मेरे पास अभी कोई भी पोस्ट नहीं है। तो इसी तरह से आप भी जिन पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उन पोस्ट को बाद में कोई ना देखे, तो उनको आप परमानेंटली डिलीट कीजिए उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको समझाया है। और अगर आपसे कोई पोस्ट गलती से ट्रैश बिन में चली जाती है तो उस पोस्ट को आप रिस्टोर भी कर सकते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो और जो जानकारी मैंने आपको दी है वो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड या इस पोस्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।